हेलो दोस्तों, राम राम। मेरा नाम है रोशन कुमार और मैं अभी जो वीडियो बनाऊंगा उसे उज्जाई प्राणायाम कहते हैं। तो आइए हम लोग उज्जाई प्राणायाम करते हैं। आपको नाम थोड़ा अलग लगेगा क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग कोर्स के हिसाब से अलग अलग नामकरण किया गया है योग का। तो मैं जो योग करूंगा आपको वो योग देख के समझ आ जाएगा कि वो योग एक्चुअली में है क्या। लेकिन इसका नाम जो मैंने पढ़ाई किया हुआ है अपने टीचर ट्रेनिंग के दौरान, योगा टीचर ट्रेनिंग के दौरान और सर्टिफिकेट कोर्स के दौरान, तो उसमें इसे उज्जाई प्राणायाम कहा गया। तो उज्जाई प्राणायाम में हम लोग अपनी स्थिति में चेंजिंग लाते हैं। और अभी मैं बैठा था, आप लोगों ने देखा, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन अवस्था में प्राय मैं प्राणायाम को करता हूँ। लेकिन उज्जाई प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिसको हम वज्रासन अवस्था में बैठेंगे, लेकिन वज्रासन करेंगे नहीं, बट अपने पैरों को पीछे मोड़कर बैठ गया हूँ। आप इसमें क्या करेंगे कि आपको पता है कि किसी भी योगा को करने का 3-4 फेज होता है। जो फर्स्ट फेज, जैसे कि आप प्राणायाम करते हैं उसे आप 3 आसन में बैठ के कर सकते हैं, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन। लेकिन आप जब खड़ा होकर कोई योगा करते हैं तो उसे हम समासन बोलते हैं। और बैठकर जब आप पैरों को फैला कर आगे की ओर योगा करते हैं तो उसे हम दंडासन अवस्था कहते हैं। तो आप लोगों को ये क्लियर है, ठीक है। तो अभी मैं जो करूँगा उसे उज्जाई प्राणायाम कहते हैं। तो उज्जाई प्राणायाम में क्या करना है आप देखिए, वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले मैं इस प्रकार से बैठ गया हूँ। तो इस प्रकार से मैं अपने अंगुलियों को आपस में नहीं जोड़ूंगा, मैं यहाँ पे इस प्रकार से रखना पसंद करूँगा क्योंकि ये ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, देखने में भी अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से मैं बैठ गया हूँ। अब इस प्रकार से बैठने के बाद उज्जाई प्राणायाम में क्या करना होगा कि पेट को थोड़ा सा अंदर की ओर पिचका लीजिए। जो मेरा पेट है ना, इसको मैं थोड़ा सा अंदर की ओर कर लूँगा इस प्रकार से। और अब मैं इसको ढक दे रहा हूँ अपने इससे। अब मैं आराम से ऐसे बैठूंगा और अपने इस उज्जाई प्राणायाम में अपने जीभ को मोड़ना है। तो किस प्रकार से मोड़ना है मैं दिखा देता हूँ। ऐसे बाहर निकालिए जीभ को, अपने तालू में है इस प्रकार से मोड़ लीजिए ऐसे, इस प्रकार से। और मंद मंद श्वसन प्रक्रिया करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि उज्जाई प्राणायाम में अपने जो टुड्डी है उस टुड्डी को कंठ में संकुचित करके इकट्ठा करना है। तो इस प्रकार से आप कर लीजिए और अपने जीभ को भी मोड़ लीजिए ऐसे ऐसे। और जब आपका मुंह में लार आएगा ना श्वसन प्रक्रिया के दौरान, तो उस लार को थूकना नहीं है बल्कि गटक जाना है, पी जाना है, निगल जाना है, ठीक है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये आपको लाभ पहुंचाएगा। तो आइए करते हैं। अब मेरा लार भर चुका है मुंह में, तो इसे गटक जाऊंगा। तो इस प्रकार से वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मुझे काफ़ी जल्दी दिखाना पड़ता है। आपको पता है कि MB भी लगता है वीडियो अपलोड करने में, तो इस वजह से मैं वीडियो को जल्दी समाप्त करता हूँ, 2-3 स्टेप ही दिखा पाता हूँ। तो अब मैं फिर से दंडासन अवस्था में बैठने की कोशिश करूँगा। पैर को आगे कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा कंफर्टेबल लगेगा अगर दंडासन अवस्था में बैठ जाता हूँ, तो क्योंकि तभी से योगा कर रहा हूँ। अब दंडासन अवस्था से फिर मैं सुखासन अवस्था में बैठ जाता हूँ। तो इस प्रकार से आप उज्जाई प्राणायाम को कर सकते हैं। और उज्जाई प्राणायाम करने से क्या होगा कि आपका जो शरीर में रंध्र द्वारें होती है वो खुल जाएंगे, स्पष्ट हो जाएंगे और आपको ऑक्सीजन बहुत सही तरीके से मिलेगा। तो आप इस प्रकार से उज्जाई प्राणायाम को रेगुलर कर सकते हैं। तो इसी बात के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब दबा कर कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर कर सकते हैं तो कीजिए, ताकि मेरा व्यूज बढ़ता रहे और साथ में मेरा मनोबल भी बढ़ता रहे। और मैं इसी बात के साथ मैं अपने वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।